गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? हाँ, देखो बच्चों, जो हमारी ये कक्षा चौथी की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है झरोखा, उसमें हम पाठ 4 बड़े मददगार हमारे कामगार पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, कल हमने ये पहेलियाँ की थी सारी, है ना? और आज हम पढ़ेंगे इससे आगे। देखो, आज हम ये पढ़ेंगे, देश की रक्षा मेरा काम। ठीक है? देखो, नरगिस आज बहुत खुश है। ठीक है बच्चों? भाई नरगिस क्यों खुश है? क्योंकि उसके पिताजी 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आ रहे हैं। वे भारतीय सेना में सूबेदार है, यानी वो भारतीय सेना में सूबेदार हैं, एक फौजी हैं और वो 1 महीने की छुट्टी पर घर आ रहे हैं, इसलिए नरगिस आज बहुत खुश है। आजकल वे कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात हैं। कहाँ है उसके पापा? कहाँ नौकरी करते हैं? कश्मीर में, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है ना, बिल्कुल वहाँ पर जहाँ भारत और पाकिस्तान मिलते हैं, है ना, जहाँ पर सीमा जैसे हमारे गाँव की सीमाएं होती है, शहरों की ऐसी। ठीक है? वे बहुत बहादुर हैं। पिछले साल उन्होंने देश की सीमा में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। बच्चों क्या करें, उसके पापा बहुत बहादुर हैं, क्योंकि उसने जो हमारे देश की सीमा में, जैसे बॉर्डर पर है, सीमा पर है, तो हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहे थे 2 आतंकवादी, उनको उन्होंने मार गिराया था। इसके लिए उन्हें वीरता का मेडल भी मिला था। ठीक है बच्चों? नरगिस के पिताजी की तरह अनेक सैनिक दिन रात दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करते हैं। यानी नरगिस के पिताजी की तरह भी सेना में बहुत से सैनिक ऐसे हैं जो हमारे देश की दुश्मनों से रक्षा करते हैं। ठीक है? नरगिस भी सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहती है। नरगिस का भी सपना है कि वो सेना में भर्ती हो और अपने देश की सेवा करे, दुश्मनों से देश की रक्षा करे। ठीक है बच्चों, हर एक का सपना होता है, आपका भी सपना होगा कुछ। देखो बच्चों, जो ये हमारे देश के सैनिक होते हैं, ये बहुत बहादुर होते हैं। हमारे देश की दूसरे देश के लोग जो जबरदस्ती घुसपैठ करते हैं, है ना, हमारे देश में कोई तो बम धमाके करने आते हैं, या आतंकवादी हमारे देश में जो भी हमारी जो खुफिया जानकारी होती है उनका पता लगाने आते हैं ना, और हमारे देश में खून खराबा करके जाते हैं। ठीक है बच्चों? नहीं तो हमारे देश की सीमाओं पर कुछ हिस्से पर ये अपना हक कर लेते हैं। ठीक है? तो इनसे हमारे देश की रक्षा करते हैं बच्चों, वो अपनी जान जोखिम में डालकर उनसे लड़ाई करते हैं। और देखो बच्चों, जो ये जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है बच्चों, और ठंड में ये लोग देख लो कितनी अपनी जान हथेली पर रख कर हमारे देश की रक्षा करते हैं। वहाँ खून भी जम जाता है बच्चों, ऐसी ठंड होती है। तो बच्चों, ऐसे बहादुर सैनिकों को प्रणाम करो। ठीक है? उनकी इज्जत करो, वो जहाँ भी मिले उनको सलाम करो, जय हिंद बोलो। ठीक है? चलो, तो अब आगे करते हैं हम, सोचो और लिखो। तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? बताओ बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे अगर आपके मम्मी पापा खेती का काम करते हैं, मतलब किसान है, तो लिख सकते हो मेरे पिताजी एक किसान हैं, या मेरे पिताजी एक फौजी हैं। ठीक है? कैसे लिखेंगे हम उत्तर? देखो, मेरे पिताजी एक, अगर किसान है तो लिखो यहाँ किसान, फौजी है तो लिखो फौजी, पुलिस में है तो लिखो पुलिस। ठीक है? पुलिस में है। ठीक है? और मेरी माताजी एक गृहिणी है, अगर गृहिणी है तो गृहिणी लिखो, नहीं तो अगर मजदूरी करती है तो मजदूर है। ठीक है बच्चों? और अगर कोई नौकरी करती है तो उसका नाम लिखो, भाई एक नर्स है, एक डॉक्टर है, एक अध्यापिका है। ठीक है बच्चों? ठीक है। देखो अब अगला, क्या तुम्हारे परिवार या पास पड़ोस में भी कोई सेना में है? बच्चों, आपको लिखना है आपके परिवार या पास पड़ोस में कोई सेना में है कि नहीं। ठीक है बच्चों? अगर आपके परिवार में है तो लिखोगे। देखो बच्चों,
आप लिख सकते हो हाँ हमारे परिवार में मेरे चाचा जी सेना में है। अगर चाचा जी हैं, अगर ताऊ जी हैं तो लिख सकते हो ताऊ जी सेना में है, या दादाजी थे तो दादाजी। या लिख सकते हो अगर परिवार में नहीं है तो यहाँ मत लिखना, आप पड़ोस में लिख सकते हो हमारे पड़ोस में भी एक ताऊ जी फौजी हैं या सेना में है। या लिख सकते हो एक चाचा जी या कोई दादाजी थे वो सेना में थे। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो हम अगला प्रश्न देखते हैं। यदि हाँ तो उनसे मिलो और पता लगाओ कि सेना में वे क्या क्या काम करते हैं। अब कोई भी है उनसे मिलो, बातें करो और पता लगाओ कि वे सेना में क्या क्या काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो फौजी क्या क्या काम करते हैं भाई। देखो बच्चों, मैं आपकी मदद के लिए उत्तर लिख देती हूँ, आपको अपने मन से लिखना है उनसे बातचीत करके। ज़्यादातर फौजी यही काम करते हैं, इसलिए मैंने हेल्प के लिए ये लिख दिया है। देखो, वे दुश्मनों से देश की रक्षा करते हैं, वे आतंकवादियों की देश की सीमा में घुसपैठ रोकते हैं, वे युद्ध में बहादुरी से लड़ते हैं। ठीक है बच्चों, और कई लोग तो अपनी जान भी दे देते हैं देश की रक्षा के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। देखो, देश के लिए काम करके उन्हें कैसा महसूस होता है, बताओ भाई कैसा महसूस होता है। उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है, हर एक फौजी को गर्व होता है, गर्व होता है कि हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, वो इतनी मुसीबतें झेलते हैं, ठंड में रहते हैं, ठीक है, और कई कई दिन अपने घर वालों से दूर रहते हैं, मिल नहीं पाते हैं। ठीक है, और फिर भी वो खुशी खुशी अपने देश के लिए अपनी जान भी दे देते हैं, देश की रक्षा करते हैं। तो अब हम उत्तर लिख सकते हैं कि देखो बच्चों, देश के लिए काम करके उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है, वे देश के लिए काम करके गर्व महसूस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे होते हैं हमारे वीर सैनिक। ठीक है बच्चों, उनको प्रणाम करो, उनकी जय जयकार करो। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ना, ध्यान रखना और सैनिकों की इज्जत करना। टेक केयर, बाय।